गुजरात के चुनावी रण में 27 साल से सत्ता में काबिज भाजपा जहां मजबूती से ताल ठोक रही है, वहीं कांग्रेस भी गुजरात में सत्ता के सूखे को खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जबकि गुजरात में आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब जैसा ही उठापटक करने को तैयार नजर आ रही है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं, जबकि 19 जिलों में पड़ने वाले इन तमाम सीटों पर कुल 788 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात में बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। 89 विधानसभा सीटों पर डाले गए वोट। इनमें से 14 सीटें अनुसूचित जनजाति, 7 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। पहले चरण में दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्रों के 19 जिलों के 788 प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है। पहले चरण के चुनाव में मतदान 60% हुए। आश्चर्य की बात यह रही कि पिछले चुनाव के मुताबिक इस चुनाव में 8% की कमी देखी गई। इससे यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता में चुनाव के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं है। यह 8% किस और इशारा कर रही है, यह देखना दिलचस्प होगा। 2017 के मुकाबले देखा जाए तो 2022 में गुजरात के 89 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है, जो कि सत्ताधारी दल भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इन सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 40 सीटों पर ही सफलता मिल पाई थी। आइए देखते हैं शारदा सिंह की ये रिपोर्ट। गुजरात में पहले चरण की 89 विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 19 जिलों में पड़ने वाले इन सीटों पर कुल 788 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले चरण में 60% मतदान हुए। आश्चर्य की बात यह रही कि साल 2017 में इसी क्षेत्र में 68% वोटिंग हुई थी और इस चुनाव में 8% की कमी देखी गई। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता में चुनाव के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं है। यह 8% मतदान की जो कमी है वो किस और इशारा कर रही है, यह देखना दिलचस्प होगा। गुजरात में चल रहे विधानसभा चुनावों के पहले चरण में सिर्फ 60% मतदान ही हो पाया है। पहले चरण में 19 जिलों की 89 सीटों को गुजरात के दक्षिणी गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में आती हैं। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतर किसान कपास की खेती पर निर्भर हैं। इन सीटों पर किसान, बेरोजगार और महंगाई के मुद्दे तो महत्वपूर्ण होंगे ही, साथ ही मौरवी की घटना भी भाजपा के गणित को खराब कर सकती है। जिन क्षेत्रों में पहले चरण का चुनाव हुआ है, उन क्षेत्रों के अगर चुनावी मुद्दों पर चर्चा करें तो 3 मुद्दे खास हैं, लेकिन अभी हाल की मोरबी की घटना अहम मुद्दा बन चुका है। किसान की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसान सरकार को घेरती रही है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे भी अहम मुद्दा चुनाव में देखा गया। युवाओं में रोजगार के कम अवसर, भर्ती परीक्षाओं में देरी और परीक्षा लेने के बाद बार बार पेपर लीक की घटना अहम मुद्दा देखा गया है। महंगाई, इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई का मुद्दा हावी हो रहा है। इसका असर गुजरात चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साथ सब्जियों और खाद्य पदार्थों की महंगाई को लेकर भी सरकार निशाने पर है। गुजरात की मोरबी विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन हालिया पुल त्रासदी क्या राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है, यह तो वक्त ही तय करेगी। क्या गुजरात की सत्ता में 3 दशकों से काबिज भाजपा को फिर से जनता का समर्थन मिल पाएगा, या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को गुजरात की गद्दी तक पहुंचा पाएगी, या एक बार फिर केजरीवाल दिल्ली और पंजाब दोहरा पाएंगे? यह तो वक्त बताएगा कि किसकी सत्ता होगी और किसको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। गुजरात चुनाव पर और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।